आज जो टॉपिक मेरे सामने है वो है खुदा का वक्त पूरा हुआ। जब खुदा का वक्त पूरा हुआ, इस तरह भी हम कह सकते हैं, जब खुदा का वक्त पूरा हुआ। ये आज का हमारा मौजू है। और आज जो आयत मुकद्दसा हम तिलावत करेंगे वो गलतियों चौथा बाब है और उसकी चौथी आयत मुकद्दसा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है खोलें, और अगर नहीं है तो फिर ध्यान से सुने, या अगर आपके मोबाइल में उसकी एप्लीकेशन है तो उससे भी आप फायदा ले सकते हैं। वैसे कोशिश किया करें जब भी आप चर्च आए बाइबल मुकद्दस लेकर आए। ये अच्छे स्टूडेंट की अलामत है कि वो सीखने जा रहा है और अपनी किताबें साथ लेकर जा रहा है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, बाइबल मुकद्दस ना तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ना यूनाइटेड नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आसमानी कॉन्स्टिट्यूशन है। हालेलुया, आसमान से। और कल भी एक शादी में मैं ये बात शेयर कर रहा था कि मैरिज, शादी, अकद, अज़दवाज खुदा का मंसूबा है। और आज दुनिया ने इसको बिगाड़ने की कोशिश की है। बहुत सारी एनजीओज जो बिब्लिकल पैटर्न है मैरिज के लिए, जो खुदा का तरीका है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाइबल हमारे लिए सुप्रीम लॉ है। आमीन। कलाम खुदा में से गलतियों चौथे बाब की चौथी आयत है मुकद्दसा, और आज का टॉपिक है जब खुदा का वक्त पूरा हुआ। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सबके यहाँ आमीन। जब वक्त पूरा हुआ, मौजू क्या है आज? जब खुदा का वक्त पूरा हो गया या हुआ तो फिर क्या हुआ, ये आज हम सीखेंगे। खुदा का वक्त, यीशु मसीह आदम के गुनाह में गिरने से पहले भी पैदा हो सकते थे ना? हाँ, ये सीखने वाली बात है। खुदावंद यीशु मसीह आदम के गुनाह में गिरने के फौरन बाद भी पैदा हो सकते थे ना? लेकिन ना वो आदम के गुनाह में गिरने से पहले पैदा हुए, दुनिया में आए, और ना आदम के गुनाह में गिरने के फौरन बाद, बल्कि जो आयत मुकद्दसा तिलावत की गई है उसमें लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया। और नोट फरमा लें, खुदा अपना काम हमेशा वक्त पर करता है। गॉड नेवर लेट, खुदा कभी लेट नहीं होता। आसमान पर ये जो सूरज है, ये हजारों सालों से, और दूसरी गैलेक्सीज हजारों सालों से ये रोशनी दे रहे हैं, ये कभी लेट नहीं होते हैं। सूरज लेट होंदा वे क्या कदी? भावें धुंध पई होवे, सूरज निकलिया ही होंदा है। वो तुहाडे महल्ले च धुंध दी वजह तो नजर नहीं आएगा, बाकी किसी और शहर और किसी मुल्क में वो नजर आ रहा होगा। खुदा कभी लेट नहीं होता। क्योंकि खुदा की कायनात में हर चीज वक्त पर चलती है। टाइम, मैंने पिछले दिनों बताया था, थॉट शेयर किया था, टाइम इज मनी। जिन्होंने आदत है ना टाइम जाया करन दी, ये उनके लिए पैगाम है।
अपना वक्त जाया मत करें। आप रूए जमीन पर वक्त जाया करने नहीं आए। आप दुनिया में फजूलियात करने के लिए नहीं आए, एक बड़े मकसद के लिए खुदा ने आपको दुनिया में रखा है। इसलिए कलाम फरमाता है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अक्सर मैं लोगों को एक कहावत कहते सुनता हूं, पता नहीं ये कहां से आई है, ओदे घर च देर है हनेर नहीं। ये बिल्कुल मेरी बहनों को भाइयों को अक्सर एक फिक्रा बोल दे आ साढ़े पुराने बाबे माजरत नाल बुजुर्गो, ए ठीक कर लो, ओदे घर च कोई देर नहीं हुंदी। कहंदे ना ओदे घर च देर है ना ना, वो टाइम ना ही सारे काम करता है। ये देर दूर वाली कोई स्टोरी नहीं है, ताड़ी स्टोरी हो सकती है। लिखा है कि खुदा देर नहीं करता, खुदा लेट नहीं करता। जैसा कि बाज लोग समझते हैं कि खुदा ने देर कर दी है। आपको पता है उसकी आमद के आमदसानी के बारे में भी लोग कहते हैं ना उसके आने का वादा कहां गया। बाज लोग समझते हैं कि वो देर कर रहा है, देर नहीं कर रहा, वो सारे काम वक्त पर करता है। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा का बेटा जिसे खुदा ने दुनिया में भेजा, बेटे को, वो शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। इसलिए ये कहावत भी ठीक कर लें, उहदे घर च देर है हनेर नहीं। ना उहदे घर च देर है तो ना ही हनेर है। हालेलुया। ओदा सुने उसके काम वक्त पर ही होंगे। वो आप समझ रहे हैं देर है, खुदा देर नहीं करता, वो अपना काम अपने वक्त पर ही करता है। तुसी कहते हो जल्दी हो जाए, लेकिन वो नहीं करता। और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। औरत से पैदा हुआ। पहले भी हम इस बात को सीख चुके हैं। 5 इकसाम की पैदाइशें बाइबल मुकद्दस बताती है। आदम को खुदा ने कहां से बनाया? कहां से? हाँ जी, जमीन की मिट्टी से बनाया। फिर उस पर गहरी नींद भेजी, औरत को बनाया, हवा को। अम्मा हवा है। एक थोड़ी जी मजे की गल कर ली है इत्थे। मैं एक दिन बता रहा था कि बाबा आदम वो ही सुता है जिस दिन वो पसली कड्डी से। बाद फिर जो अम्मा दुनिया दे आ गई फिर नहीं बाबा सौ सकिया। वो उन्ना के सुता जड़ा ऑपरेशन टाइम सुता सी। मैंने कहा चले थोड़ी सी ये बात चलते चलते हो जाए। आज नींदा ही खराब हो गई। अक्सर दूल्हे की गड्डी जा रही हो तो मैं कहना ना वेखो हुण काम खराब होने जा रहा है। नहीं अच्छी बात है, ये तो बस फन की बातें हैं ना। पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा होगा। और वो औरत कौन है? वाह, मुकद्दसा मरियम, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। और यूसुफ भी रासबाज था। तो कोशिश करया करो मंगनियां शादियां रासबाजां च करया करो। बाद तुसी औखे हुंदे हो कि नो नहीं चंगी। वो राखल तरह कई बुत नाल ही लैन दियां ने। आपको पता राखल अपने बाप के घर से जब निकली है तो बुत नाल लगा के लैके आई सी। इसलिए ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟਲਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो इसलिए बच्चों का जब चुनाव करें खूबसूरती को म्यार ना बनाएं। यह भी सीखने वाली बात है। महज खूबसूरती म्यार नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं लिखा है कि खुदा के बेटों ने हाँ क्योंकि वो खूबसूरत है। महज खूबसूरती म्यार है। और ये हौलनाक बात है कि अगर आपका पैमाना सिर्फ खूबसूरती है, लेकिन लिखा हुआ है इमसाल की किताब में हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। यह धोखा है एक, जिस धोखे में लोग आ जाते हैं अक्सर। तो इसलिए आज इस मौका पर मैं आपकी खिदमत में यह बात रख रहा हूं
कि यीशु मसीह जो कंवारी से पैदा हुआ, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई ऐसे नहीं हो गया। और थियोलॉजियन कहते हैं कि दुनिया की सबसे पहली गुड न्यूज, खुशखबरी पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में हमें मिलती है, जहां पर खुदा खुद खुशखबरी दे रहा है। यह पैगाम किसी नबी ने नहीं दिया था, यह पैगाम खुदा ने दिया था कि यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा होगा। और फिर इब्रानियों पहले बाब की 2 आयत अगर आप पढ़ें, आए देखें खुदा के कलाम में से इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत। इब्रानियों की कलीसिया से मुराद है अतालिया में रहने वाले वो मसीही जो पहले यहूदी थे, उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, इब्रानी बोलते थे, इब्रानी बोलने की वजह से उन्हें इब्रानियों की कलीसिया कहा जाता था। जी, पहले बाब की 2 आयत। नहदनामा में इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत, पहले बाब की 2 आयत मुकद्दसा। इस जमाना के आखिर में, हाँ जी, शुरू से पढ़ें जरा। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बाप दादा से जी हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में, हाँ जी, इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और उसके वसीला से। और बहुत शुक्रिया जी, हमारे बाप दादा से, बाओजदाद से खुदा नबियों की मार्फत कलाम करता रहा। और मैं अक्सर कहता हूं, नबियों को हिस्सा मिला था जमानों का, कलाम का हिस्सा, नबूवत का हिस्सा। हालेलुया, उनको हिस्से मिले थे, पोर्शन मिले थे। ये वैसे ही है जैसे क्लास का एक इंचार्ज होता है और बाकी टीचर्स क्लास को पीरियड पढ़ाने आते हैं और वो अपना पीरियड पढ़ाकर चले जाते हैं, वो इंचार्ज नहीं होते, इंचार्ज एक ही होता है। इस जगह पर पैगाम दिया जा रहा है कि यीशु मसीह इंचार्ज है, यीशु मालिक है और वो हर चीज की कुदरत और इख्तियार का मंबा है। नबी यीशु मसीह के बारे में बताते रहे, यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से पैगाम देते रहे, अपने अपने जमाने में अपने अपने हिस्से का काम करके चल दिए। लेकिन जमानों के आखिर में खुदा ने बेटे की मार्फत, हालेलुया, बेटा जमानों का मालिक है, सिर्फ हिस्सा नहीं मिला बल्कि वो मालिक है, कदीमुल अय्याम। आखिर में, ये लफ्ज जो आखिर में है, ये नुक्ता बड़ा अहम है, इसे जरा नोट करें। आखिर में यानी खुदा ने उस काम को पूरा कर दिया जिसकी नबूवत खुद खुदा ने की थी, खुद पैगाम दिया था पैदाइश 3:15 में कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वही शैतान के सर को कुचलेगा, वही मौत पर गालिब आएगा, वही लानतों, बीमारियों पर, शैतान पर, बदरूहों पर गालिब आएगा। यह उसकी तकमील है। यीशु का कंवारी मरियम से पैदा होना खुदा के उस कलाम की तकमील है जो पैदाइश 3:15 में खुदा फरमा रहा था। और फिर इसी तरह मीका नबी जो है वो भी नबूवत करते हैं यीशु की पैदाइश से 700 साल पहले। मीका 5:2 नोट कर लीजिए, बाद में आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि ये सब कुछ जो है खुदा के वक्त के मुताबिक हो रहा था, मैं गौर कर रहा था कि यीशु मसीह की पैदाइश से पहले रूमी सरकार ने बहुत सारी सड़कें बनाई,
इससे पेशतर के यीशु मसीह दुनिया में आते डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा काम हुआ। सड़कें बनाई गई क्योंकि खुदा जानता था कि उसके बेटे, उसके कलाम ने इन्हीं सड़कों पर चलकर अपने शागिर्दों के साथ दुनिया को खुशखबरी देनी है। और मैं फिर गौर करता हूं जो हमारे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मोटरवेज पर जब भी हम जाते हैं हम गुफ्तगू करते हैं, मेरी टीम मेरे साथ होती है, हम आपस में बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान च कई दफा हमारे जो गोरे दोस्त आते हैं वो भी कहते यार मैं तो सड़क अमरीका गई ने। मोटरवेज जो है हमारी बड़ी जबरदस्त है, ताली बजाएं, ये अच्छी चीज है। वो सारियां चीजें यही ना क्या करो पाकिस्तान जो माड़ियां ही ने, लेकिन इसकी वजह बताता हूं। ये ऐसे नहीं बनाई गई, बनाने वालों को तो नहीं शायद पता, लेकिन बाइबल पढ़ने वालों को पता है कि ये जंगे हर मजदून की तैयारी हो रही है। ये तैयारी हो रही है दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर जी जिसे कहते हैं। हॉलीवुड ने मूवी भी बनाई है इस पर कि दुनिया की जो आखिरी जंग है वो कैसी होगी, कब होगी, क्या हालात होंगे। और ये सारी चीजें जब हम बाइबल में पढ़ते हैं फिर हमें पता चलता है ये तैयारी हो रही है यीशु मसीह की दूसरी आमद की। एक वो डेवलपमेंट हुई थी जो यीशु मसीह जब पहली बार दुनिया में आए थे, अब दूसरी डेवलपमेंट अब जारी है। सी पैक की सूरत में मोटरवेज बन रही हैं, शाहराएं बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, और ये अब दोबारा तैयारी हो रही है। और लिखा है वो बादलों की सवारी करके आएगा, फरिश्तगान उसके साथ होंगे, और वो जिस जगह से उठाया गया वहीं पर उतरेगा। कहां से उठाए गए थे खुदाबंद? कोहे जैतून, माउंट ऑलिव, बड़ी यीशु मसीह की पसंदीदा जगह थी ये। दुआ के लिए भी यहां जाते थे। ज्यादा वक्त दुआ का वो कोहे जैतून पर उनका गुजरता था। इसी पर दोबारा आएंगे। और जब हम पुराने अहदनामा में पेशन गोइयां पढ़ते हैं तो उसका तख्त जो है वो कोहे जैतून पर कायम होगा। और लिखा है जब वो ऊपर उसके पांव टिकेंगे कोहे जैतून फट जाएगा, और वहां पर एक वादी होगी, और वहां से एक दरिया भी निकलेगा, आधा मशरक को आधा मगरब को। और मशरक की तरफ जाएगा तो बहरे मरदार में जाकर वो पानी गिरेगा, और बहरे मरदार का कड़वा और जहरीला और नमकीन पानी मीठा हो जाएगा। हालेलुया। और यही काम यीशु मसीह करते हैं जब वो किसी गुनहगार की जिंदगी में आते हैं। जब कोई यीशु को कबूल कर लेता है तो उसकी जिंदगी में से गुनाह की कड़वाहट खत्म हो जाती है, और उसकी जिंदगी में नई पैदाइश का मुआवजा हो जाता है। जब वक्त पूरा हुआ, मरियम का पहलोठा बेटा, खुदा का इकलौता, नोट कर लें इस बात को, खुदा का इकलौता और मरियम का पहलोठा। क्योंकि उसके बाद भी मरियम को खुदा ने औलाद दी थी। यीशु मसीह खुदा का इकलौता और मरियम का पहलोठा बेटा पैदा हुआ। और जब मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील पहले बाब की 21वें आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया, मकसद क्या था। नोट कर ले, घरों में जाकर पढ़िएगा। यूसुफ को जब पैगाम दिया गया वो ये था कि यूसुफ ना डर, तेरी जो मंगेतर है मुकद्दसा मरियम, जो कुछ उसके पेट में है वो रुल्क उसकी कुदरत से है, उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। ये पर्पस था खुदा के बेटे का दुनिया में आने का। दो तरह के वक्त, अगला पॉइंट नोट करें, दो तरह के वक्त। एक वो वक्त था जब वो हलीम और फिरोतन और आजिज और खाकसार बनकर जानवरों के अस्तबल में उसने जन्म लिया। लिखा है वो पैदा हुआ और वहां पर उसे रखा गया क्योंकि सराय में उसके लिए जगह न थी।
एक वो वक्त था, कौन सा वक्त? जब वो कुंवारी मरियम से, और उसे कहां रखा गया? वाह, चरनी जिसे हम कहते हैं। कैसा हलीम बादशाह है चरनी में। दुनिया के लिए पैगाम है, तकब्बुर से भरे हुए बादशाहों के लिए, घुमंड से भरे हुए हुक्मरानों के लिए, तकब्बुर की जिंदगी बसर करने वाले लोगों के लिए यीशु मसीह की जात अक़दस बहुत बड़ा मैसेज देती है। वो बादशाह था, आपको पता है मजूसी यही कहते हुए आए थे ना, यहूदियों का बादशाह जो, हालांकि बादशाह बनते हैं पैदा नहीं होते, यीशु मसीह पैदा ही बादशाह हुआ है। हालेलुया। बादशाह बनाए जाते हैं, बादशाह बनते हैं, लेकिन वो पैदा ही बादशाह हुआ था। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो यही कहते थे, वो यीशु चरनी में पैदा हुआ, एक गरीब आजिज हलीम बनकर बच्चे की सूरत में। दूसरा वक्त, पहले मैंने वो वक्त की बाबत बताया जब बेटा वक्त पूरा हुआ तो पैदा हुआ। अब दूसरे वक्त के बारे में हम सीखेंगे। वो कौन सा वक्त है? वो है यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। अब सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, क्यों? क्योंकि आप उसकी पहली आमद को सेलिब्रेट करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। 25 दिसंबर को हर तरफ आपको रौनकें, रोशनियां, वर्शिप, इबादतें, चर्चेस, डेकोरेशन, लिबास, खुराक, क्रिसमस ट्री, बहुत कुछ आपको नजर आएगा, क्योंकि आप खुदा के उन वादों की तकमील को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि खुदा ने पैदाइश 3:15 में कहा था कि वो कंवारी से पैदा होगा, और ऐसा ही हुआ। नबी 300 से ज्यादा नबूवतें हैं यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से पुराने अहदनामा में, मोर देन 300 अंबिया यीशु मसीह की पहली आमद को, उसके ज़हूर को प्रीच करते रहे। जबकि उसकी बाबत पहले जो नबूवतें की गई थी वो पूरी हुई हैं, तो फिर उसकी दूसरी आमद की नबूवतें भी पूरी होंगी। और यहां पर मैं बताता चलूं, इंतहाई दुख के साथ बात यह कहनी पड़ती है कि हमारे शायरों ने जो गीत बनाए हैं, शिफा की बात हुई तो लैन ही लग गई शिफा वाली गीतां दी। शर्जील भाई, आसिफ साहब, अच्छा एक जंग का गीत चलिया तो जंग दी गीत शुरू हो गए। और रहम खाओ, वो तानू नकल करने की कित्थों आदत पै गई भी एक बंदा करता दूजा भी उस पासे तुर पैंदा है। ये आदत बनी हुई है हमारी लोगों की। वो मोबाइलों वाली दुकान खोलता नाल भी पूरी लैन, पूरी मार्केट ही मोबाइलों की, वो किसी का काम भी नहीं चलता। पीसीओ खुलते हैं, पीसीओ खोलते जाते हैं, सीएनजी खोलते सी, खोली जाते सन, सीएनजी मुकाती पाकिस्तान च, लोगों के घर च बचेरियां दी रोटी नहीं पकती। हुण ये हालत पर गौर करे, ये रूटीन है लोगों की। यीशु मसीह की आमदे सानी पर भी गीत लिखे जाने चाहिए। हालेलुया। उसकी सेकंड कमिंग को प्रीच करो। उसका पहला वक्त पूरा हो गया, और जब दूसरा वक्त पूरा होगा फिर वो आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, और कलीसिया को तैयार रहने की जरूरत है। और मैं गौर करता हूं नादान और बेवकूफ लोगों पर के जो शराब पीकर क्रिसमस मनाते हैं। दुनिया को जानने की जरूरत है कि मसीहत के अंदर शराब हराम है। अगर किसी को यीशु की समझ आ जाए कि यीशु कौन था, अगले मैसेज में मैं बताऊंगा कि यीशु कौन था और क्या करने आया था। यह टॉपिक होगा अगले हमारे सरमन का आइंदा। यीशु मसीह को अगर लोग जान जाएं, पहचान जाएं, तो कोई भी मसीही शराब पीकर क्रिसमस नहीं मनाएगा। ये नादान और नावाकिफ लोग हैं जो यीशु से नावाकिफ होकर शराब पीकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उनका मसीहत के साथ कोई लेना देना नहीं है। कलाम में लिखा, खुदा अपने वादों में देर नहीं करता जैसी बात लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है।
खुदा ना तो जल्दी करता है और ना देर करता है, बल्कि जब वक्त पूरा हो जाता है वो अपने काम करता है। सो इसलिए आज आपके लिए पैगाम भी है, खासतौर पर हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे आजाना दरखास्त है कि आ कहना बंद कर दो ਉਹਦੇ घर च देर है हनेर नहीं, ना ही देर है तो ना ही हनेर है। वो सारे काम अपने टाइम नाल ही करता है। जब वक्त पूरा हो गया, पहला वक्त पूरा हो गया है, दूसरा भी पूरा होगा। पहले की आप तो तैयारी करते हैं, आप 25 दिसंबर की वेखो कैसी तैयारी होनी है, इसके लिए भी शुक्र है, लेकिन उसकी दूसरी आमद दूसरे वक्त की भी तैयारी करें।